आज की हमारी जो ये ट्रिप है, हम लोग जा रहे हैं मधमहेश्वर महादेव। मधमहेश्वर महादेव उत्तराखंड में स्थित पंच केदार में से एक केदार है जिन्हें मधमहेश्वर कहा जाता है। मधमहेश्वर जाने के लिए हम शाम को रुड़की से निकले थे और रात भर हमने ड्राइव किया। करीब सुबह 3 बजे हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँचे थे। फिर वहीं पर रात को हमने स्टे किया। सुबह वही एज यूजुअल हम लोग जगे। हमारे रूम के बाहर जस्ट एक बालकनी थी जिसमें हम लोग ऐसे थोड़ी देर के लिए ठहरे। सामने एक खूबसूरत मॉर्निंग थी, एक अच्छा अनुभव सुबह के समय जो पहाड़ में जाने के बाद अमूमन मैं महसूस करता हूँ, वो मैं यहाँ पर भी महसूस कर रहा था। फिर अपने रूम से बाहर आने के बाद थोड़ा हमने जायज़ा लिया जिस जगह पर हम ठहरे थे, जिसका नाम था बाबा काली कमली यात्री। हम लोग ऐसे ही थोड़ा वहाँ पर घूमे। रुद्रप्रयाग में हैं हम अभी भी, इस समय भी हम रुद्रप्रयाग में ही हैं। वहाँ से सुबह के समय जो एक व्यू जो नज़र आता है रुद्रप्रयाग का, वो जस्ट मैं आपके सामने अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो आप अभी आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो एक रुद्रप्रयाग का व्यू है। सुबह के समय इतना अच्छा महसूस होता है कि आप भूल जाओगे अपने उस शहर को जहाँ पर आप रहते हो। आप कहीं पर भी रहते हो, चाहे आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, चाहे आप हमारे रुड़की जैसे छोटे शहर में रहते हो, या नज़ारों को देखने के लिए तो आपको पहाड़ में ही आना पड़ेगा। बेसिकली हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है मधमहेश्वर, जो रुद्रप्रयाग से हमें फिर आगे 60 किलोमीटर्स और ड्राइव करना है। उसके बाद हमें 16 किलोमीटर हमें ट्रैक करना है। फिर हम वहाँ से सुबह निकल चलते हैं। रुद्रप्रयाग से जैसे हम बाहर निकलते हैं, सबसे पहले एक टनल आती है, जिस टनल के माध्यम से हम रुद्रप्रयाग की दूसरी साइड पर चले जाते हैं। ये वही टनल है जिसके बारे में जस्ट मैंने आपको अभी बताया। सुबह सुबह ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, बाइक से हैं तो थोड़ा ठंडा भी रहता है। थोड़ा बरसात का मौसम है तो रास्ते भी थोड़े ख़राब हैं। इसी तरह से हम एक रास्ते पर रुके हैं अभी, जहाँ पर सामने से आने वाली गाड़ियों का हमें पास देना पड़ रहा है। उस दौरान वहाँ से अब अगर आप थोड़ी सी मिनट इधर उधर दौड़ाते हैं तो इतना शानदार व्यू वहाँ से नज़र आता है, आप उसे इमेजिन नहीं कर सकते। इस वीडियो में तो आप मान के चलिएगा कि सिर्फ 10 या 20% ही उस नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो एक्चुअल में वहाँ पर है। उसे देखने के लिए आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा तो टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से निकालना पड़ेगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक जगह जहाँ पर मैं होल्ड लेता हूँ फॉर थोड़ी देर ठहरने के लिए। एक रास्ता जाता है केदारनाथ धाम, दूसरा वापस ऋषिकेश आ जाता है, तीसरा जाता है बद्रीनाथ धाम, जो वाया चोपता होते हुए आगे चमोली निकल जाता है, जिससे हम बद्रीनाथ धाम पहुँच। वहीं पर अभी रुके हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छा महसूस होता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद चमोली गोपेश्वर वाला ये रूट है। एक रास्ते में पड़ने वाला एक झरना, जिसे देख के एक अति आनंद की अनुभूति होती है। बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे देख के मन कर रहा था कि हम इसे बस देखते रहें और देखते ही रहें। लेकिन क्या करें, समय के अनुसार हमें आगे भी बढ़ना है, अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंचना है। रात होने वाली है, शाम होने को है, हमें अभी थोड़ा पैदल पे ट्रैक करना है। हम लोग बाइक हमने अपनी स्टैंड खड़ी की एक जगह, वहाँ से फिर हम लोग पैदल बढ़ गए, जो हमें भी 14 किलोमीटर तक आगे जाना है। आगे बढ़ते रहे, पैदल चलना हमने शुरू किया। पैदल चलने के बाद पहाड़ों के बीच से गुजरना, पगडंडी पर चलना, रास्ते में बहते हुए झरनों को देखना,
ये अपने आप में ही एक अलग अनुभूति है। प्राकृतिक सुंदरता। बरसात में जाने के कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको हर 100 मीटर 200 मीटर के बाद एक खूबसूरत झरना ज़रूर दिखाई देगा, जिसको आप अपनी फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में अपने दिल के अंदर उतार सकते हैं, संजो कर रख सकते हैं हमेशा के लिए। उन्हीं में से एक। चले जा रहे हैं, अभी हमें पहुंचना है काफ़ी दूर। मौसम के अनुसार बरसात होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बरसात डेफिनेटली होगी, क्योंकि वेदर फोरकास्ट तो यही बोल रहा है कि भाई अगले 2-3 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। ब्रिज को पार करने का एक अपना ही अनुभव है। बस ब्रिज पर आप और कोई नहीं, अकेले ब्रिज को पार करना, चारों तरफ की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता को निहारना। चलते जाना, पढ़ते रहना आगे, बस एक श्रद्धा लिए हुए कि हाँ, हमें अपने मद्दमेश्वर महादेव के दर्शन करने हैं, वहाँ तक पहुँचना है, प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा लेना है। सबसे पहला होल्ट है हमारा, जो पैदल चलने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक गांव है, 5 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से रोड ख़त्म हो जाती है। रोड ख़त्म होने के बाद 5 किलोमीटर पैदल यहाँ पर जाना पड़ता है। इन सबको अगर कहीं जाना है तो 5 किलोमीटर इन्हें पैदल जाना ही जाना है। थके हारे थे हम बिल्कुल ऐसे ही, फिर एक शॉप में रुके, अंकल से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना दीजिए, तो उन्होंने इंस्टेंटली हमारे लिए वही मैगी को बना दिया। हम सब उसी मैगी को एंजॉय कर रहे हैं। यही वो अंकल हैं जो आपको सामने दिखा रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए मैगी को बनाया। आलू का पराठा कितने का? आलू का पराठा फिलहाल क्योंकि भूख इतनी लगी है कि खाने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमें पूरी उम्मीद थी कि बारिश होने वाली है। सुबह जैसे हमें जगे, झमाझम बारिश हो रही थी, चारों तरफ बादल थे, रूम से बाहर देखा बारिश बारिश बारिश। हम लोग इसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे, कि हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी। ना हमारे पास रेन कोट्स थे, ना हम इस तरह की कोई तैयारी करके आए थे कि हमें बारिश के मौसम में हमें पैदल चलना है। तो फिर हमने वहीं से लोकल अरेंज किया, ये रेन कोट्स वगैरह वहीं से अरेंज किए और अपना बैग पैक किया, रेन कोट्स डाले और सुबह अपना ट्रैकिंग के लिए हमने चलना शुरू कर दिया। हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब हमारा यहाँ से जो डेस्टिनेशन है, मद्दमेश्वर महादेव का जो मंदिर है, अब यहाँ से हमारा वो 10 किलोमीटर है। हमें उम्मीद है कि हम इस रास्ते को, मंदिर तक पहुँचने वाले रास्ते को जल्द से जल्द पूरा करेंगे, लेकिन हमें काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि इस तरह के जो प्राकृतिक नज़ारे रास्ते में हैं, हम सब उनको फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। समय की कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसे पूरी तरह से एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। इस तरह के ब्रिजेस सिर्फ आपको पहाड़ में ही देखने के लिए मिलेंगे, और ख़ासकर वहाँ जहाँ पर ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, यानी पैदल चल के जहाँ पर जाना पड़ता है। शेर खान हमारे साथ नीचे से ही चले हुए आ रहे हैं, और
अभी तक तो हमारे साथ चल रहे हैं, होपफुली शायद मंदिर तक भी हमारे साथ ही जाएंगे। ये बरखा जब छेड़े के पास को, मेरा दिल तब तरसे तेरी आवाज़। हम सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे अपने मेरे मित्र को अभी देखा, वो गाना गा के एंजॉय कर रहा था। चलते चलते हम रास्ते में एक इस तरह के पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से हमें ये दिखाई देता है कि जहां से हमने चलना शुरू किया था ना, पहाड़ों के बीच से वो जगह हमें दूर कहीं पर नजर आती है। इसी अनुभव के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप देख रहे हो अभी एक नज़ारा, कैसे बादल पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं, टच करते हुए हमें जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम स्वर्ग में। इस अनुभूति को हम अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी मैं इसे भूल पाऊंगा। रास्ते में हर 5 किलोमीटर, हर 4 किलोमीटर बाद रेस्ट पॉइंट उन्होंने बनाए हुए हैं जहां पर जो आप कहेंगे वो आपको उपलब्ध हो जाता है। यानी बेसिकली उनका ये कहना होता है कि सर हम आपको ये हमारे मेन्यूज़ हैं और इसमें से जो भी आप कहोगे ऑन डिमांड मिलेगा। प्री प्रिपेयर्ड कुछ नहीं होता है। आपको आलू पराठा चाहिए, वेट करिए तो वो बना के देंगे। आपको मैगी चाहिए तो मैगी बना के देंगे, लेकिन सब कुछ मिलेगा ऑन डिमांड। ऐसा नहीं कि पहले से सब कुछ प्रिपेयर होगा। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। दूर हमें एक बस्ती नज़र आ रही है जहाँ पर हम अभी पैदल चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो हमें सामने नज़र आ रहा है वहीं पर मद्महेश्वर महादेव का निवास है। वहीं पर मद्महेश्वर महादेव का मंदिर है। ये एक वैली है, एक छोटी सी घाटी है जिसके अंदर मद्महेश्वर महादेव के मंदिर हैं और यहीं पर उनके पुजारी भी यहीं पर रहते हैं। मुख्य पुजारी जो हैं उनका परिवार भी यहीं पर रहता है और लोकल हैं सब जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। उनके लिए ये एकमात्र साधन है। यात्रा के दौरान आने वाले टूरिस्ट ही उनके लिए एक साधन है जिससे वो अपनी आजीविका चला पाते हैं। उनसे होने वाली कमाई के माध्यम से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। ये है मद्महेश्वर महादेव, जो पंच केदार में से एक केदार है। पंच केदार के बारे में आप जानते ही तो होंगे, अगर नहीं जानते तो बताए तो। पंच केदार बेसिकली पांडवों द्वारा बनाए गए थे जब वो लोग पश्चाताप करने के लिए आए थे कुरुक्षेत्र के बाद। अपने भाइयों के, अपने कुल के वध जो उन्होंने किया था कुरुक्षेत्र में, उससे मुक्त होने के लिए वो लोग पहाड़ में आए थे। उत्तराखंड की देवभूमि पे आए थे। उन सब ने पंच केदार को स्थापित किया था अपना पश्चाताप करने के लिए। यह है मद्महेश्वर महादेव। हमने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद हमने कुछ समय वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ बिताया। जी जी जी। उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें हमें बताई, कुछ हमने उनसे एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। अच्छा तो वही हमें समझा रहे हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। कितना भी आप भी प्लीज़ थोड़ा सा सुनिएगा तो ध्यान महादेव से। आपके हृदय मंदिर में नहीं विराजमान रहे तो कोई नहीं आ सकता है। आपका बड़ा सौभाग्य हुआ कि आप आए। आप अपने माध्यम से और लोगों को भी यहाँ के लिए प्रेरित बिल्कुल सही। आपका जीवन सफल हो। शांति में हाँ, वो तो उसकी तो मैंने क्या अनमोल चीज़ दी थी। कुछ आपको खींचा होगा कि महाराज जी के पास थोड़ा बैठा। जी हाँ,
तो बाकी तो और क्या था। यही तो है सर। आप तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और हम साधारण की तरह हम भी हैं। कोई हम इतने बड़े विद्वान भी नहीं है, कोई शंकराचार्य भी नहीं है, लेकिन भगवान के दास हैं, सेवा करते भगवान की। ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अपना चारों का टीवी का प्रोग्राम बना तो हमने भाई जी को कॉल किया। उन्होंने कहा कि वहाँ चलेंगे रुद्रप्रयाग, भद्रेश्वर महादेव मंदिर है। तो हम आगे के रास्ते में हमें थोड़ा सा वैसे भी चढ़ाई देख के कि भाई रुक जाएं, यहीं से हाथ जोड़े, लेकिन नहीं, चलते थे। और यहाँ का प्रचार प्रसार कीजिए आप, जो आपको अनुभव हुआ है हाँ यहाँ के बारे में बोलिएगा, यहाँ की पूजा पद्धति के बारे में बोलिएगा, यहाँ के स्थान के बारे में बोलिएगा, जो आपको अनुभव लगा वो सब आप शेयर कीजिए लोगों को, और लोगों को प्रेरणा दीजिए, यहाँ आने की प्रेरित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी यात्रा वही होती है, दूसरों को प्रेरित कर। बस यात्रा का अर्थ ही वही है, यात्रा को अपने से दूसरों को जोड़ना जी जी है ना। आज जो पूरा आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो ग्रहण किया, इसलिए तो क्या हुआ। के बाद हम लोग वापस चल दिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आपके कुछ भी विचार हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और आगे आप किस डेस्टिनेशन को देखना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।